सरकार जो विकास चाहती है उस विकास के आड़ में पदाधिकारी क्या चाहते हैं सरकार को बोलिए ना। मैं समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, ये टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। शिक्षा परियोजना द्वारा ये बैग 1200 रुपये में मैंने स्टेशन के बगल में जो बैग की फैक्ट्री है कल सुबह वहां भेजा था और उनको कहा था जो कि 500 बैग हमको बनवाना है, हमको 1 सप्ताह में चाहिए। बोला कल दे देंगे। हमने कहा उनको जो कि लोगों इस पर रहना चाहिए माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह के सौजन्य से, ताकि वो उसको जानकारी नहीं हो इसकी कीमत कितनी लगेगी। वो 170 रुपये से शुरू हुआ और 120 रुपये में ये बैग तैयार हुआ। इसमें एक पानी का बोतल दिया गया है 15 रुपये का है, एक पेंसिल है, एक पेंसिल बॉक्स है, एक इरेजर है और राज्य में 16 चक्के वाले ट्रक से, 10 चक्के वाले ट्रक से, 12 चक्के वाले ट्रक से राज्य से भेजा जा रहा है सभी स्कूलों में। विधान परिषद के भी कई निम्न वर्गीय जो आदेशपाल है, परिचारी हैं, उनके घरों के बच्चों को भी ये मिला है। किन्हीं में ये नहीं है, किन्हीं में पेंसिल नहीं है, किन्हीं में कॉपी नहीं है। मुझे लगता है सरकार जो विकास चाहती है उस विकास के आड़ में पदाधिकारी क्या चाहते हैं सरकार को बोलिए ना। मैं आपको साक्ष्य के तौर पर देना चाहता हूं। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटालेबाज के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो नए एसीएस हैं, नए एसीएस महोदय पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमने महामहिम को तमाम चीजें दी है और महामहिम ने संज्ञान भी लिया है। इन लोगों को तलब किया गया है राजभवन से और इन चीजों के कारण ये लोग परेशान हैं। ये जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी भागा है, ये भगोड़ा, यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया। यह ईमानदारी का खाल ओढ़कर और पूरे घोटालों का साम्राज्य चला रहा था, जिसकी पोल हमने खोल दी। मैं अकेला व्यक्ति चीख चीख कर बताया कि यह समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, यह टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। और जब जांच शुरू हुई तो किशनगंज में पूर्व और वर्तमान DO चले गए, DPO चले गए, एक लिपिक डिसमिस हो गया। उसके बाद में तब सरकार को यह बात समझ में आ गई कि जब इसकी जांच होगी तो पूरे बिहार में इसी प्रकार का घोटाला सामने आ जाएगा और जब हर जिले में ऐसा ही घोटाला होगा तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा। यह मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए हमें बर्खास्त करवाया। कल मैं पटना में था और पटना में जाकर कई माननीय लोगों से हमने आग्रह किया। हमने बच्चों का जो बैग है वह बैग दिया है कि आप देखिए इस बैग में क्या है। जो 50-60 रुपए में का भी वो बैग नहीं होगा, कोई दान करने के लिए भी ऐसा बैग नहीं खरीद सकता है। वह बैग गरीबों के बच्चों को देकर आप लुटवा रहे हैं पूरे विभाग को। हमने वह बैग दिखाया माननीय लोगों को। और जब मैं पटना में था तो देर रात्रि में 10 बजे तक मुजफ्फरपुर का कलेक्टर सुब्रत सेन, यहाँ का DDC और यहाँ का माफिया DO अजय कुमार सिंह
हमारे मरवन के बीडीओ को, बीपीआरओ को, बीओ को बुलाकर और रात के 10 बजे तक मीटिंग किया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी और अखबारों में खबर छपवा दी गई, एडवांस में ही खबर छपवा दी गई। चूंकि देर रात तक मीटिंग ही चली तो मुझे नहीं लगता कि पत्र निर्गत हुआ होगा रात तक, लेकिन इस प्रकार से हमें बर्खास्त करा दिया गया। जहाँ तक कुछ बातों को माननीय सदस्य ने उठाया, कुछ हमारे संज्ञान में है, इसीलिए विभाग के तरफ से जितने भी सबमर्सिबल पंप हैं तो पीएचडी के तरफ से जांच करने के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है कि वास्तव में वो ठीक है या नहीं ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो आपका पत्र मिला तो हमने उस पर किसी कार्रवाई के लिए नहीं लिखा। मेरी बात सुन ली जाए। दूसरी बात कि जहां बेंच डेस्क वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि जहां पर कोई गलतियां पाई जाएं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैं उदाहरण के स्वरूप आपको बताना चाहूंगा कि 2 जिले से ऐसी बातें आई थी, किशनगंज से और एक जिले से, तो वहां के डीओ सबको मैंने निलंबित किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हमने कार्रवाई की है। और जहां भी माननीय सदस्य ने लिख करके दिया है, ऐसा कोई भी पत्र नहीं है। जैसे मोतिहारी के बारे में किसी ने उस दिन जब हम मीटिंग कर रहे थे तो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, ये आरोप लगाया था कुछ कि वहां पर जो डीओ थे तत्कालीन, उन्होंने सही कार्रवाइयां नहीं की थी, लेकिन किसी ने भी हमें पत्र में लिख करके कोई शिकायत नहीं दी। लेकिन उस मीटिंग का जो मिनट्स थे उसमें ये बात आई थी, उसका उदाहरण निकाल करके हमने तत्काल उस पर अपना मंतव्य लिखा कि ये डीडीसी तत्काल जो है मोतिहारी के, पूर्वी चंपारण के, उनसे जांच करा ली जाए। तो जो जो बातें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन बातों को हम रख रहे हैं। खाली एक चीज जरूर मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, जो 1000 का आपने कहा था वो 1000 नहीं 500 रुपए है। 1, 2, 3 के लिए जो किट की जो स्कीम है उसमें जो मापदंड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा वो 1000 रुपये का नहीं है, वो 500 रुपये का है। उसमें बैग के अलावा वाटर बॉटल, कलर और जो भी अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं वो 1000 की नहीं, वो 500 रुपये के अंतर्गत है। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह का किसी जगह के किसी भी हमारी बात को सुनिए, एक जनरल हमारा यही सुझाव होगा कि एक जनरल आप सभी पर आरोप लगाना कि सभी पदाधिकारी सही नहीं है, सभी जगह गलतियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं होती। अगर विशिष्ट रूप से किसी भी जिले के बारे में, किसी भी पदाधिकारी के बारे में या ऐसे जो काम किए हुए हैं, चाहे वो बेंच डेस्क का हो, टेबल का हो या सबमर्सिबल पंप का हो, या किसी तरह का अगर रख रखाव में या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन में कमी पाई गई हो तो विशिष्ट रूप से अपना शिकायत दें और उस पर हम उच्च स्तर जांच करवाएंगे और किसी भी दोषी को हम लोग नहीं बख्शेंगे।